नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों का क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो आप लोग तैयार होंगे, मुझे जो उम्मीद है। तो आप लोग तैयार होंगे तो किया जाएगा ये क्लास, वरना नहीं तैयार होंगे तो भी किया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, ठीक। करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। ध्यान रहे मेरे भाई कि ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का क्लास हो रहा है, ठीक। तो बिहार बोर्ड के बच्चे अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो अच्छी बात है। तो चलो भाई, मेरे फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाएं में है, ठीक। जो पंचायती राज संस्थाएं होती है वहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आप देखते होंगे कि वार्ड कमिश्नर की जो चुनाव होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ औरत ही भाग लेते हैं, वहाँ पर पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप गौर करते होंगे। मुखिया का चुनाव हो या फिर आप देखते होंगे वार्ड कमिश्नर का चुनाव हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ औरत भाग लेते हैं, पुरुष भाग नहीं लेते हैं, ठीक। तो ये बात आप लोगों के पास पता होगा आप लोगों को। तो ये पंचायती राज संस्थाएं में जो है औरतों को आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ औरतों को आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज संस्था में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में 10.86% महिलाओं को वर्तमान समय में 10.86% महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, प्रतिनिधित्व कर रही है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांसद बनी हुई है 10.86% महिला भारत के संसद भवन में, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। बेल्जियम के मर्चटेम स्कूल जो है, ठीक, किस स्कूल में, किस शहर के स्कूल में? मर्चटेम स्कूल के शहर में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है, ठीक। तो आपका जो है ये क्वेश्चन था, लेकिन ये आपसे रिलेटेड नहीं है, बट ये न्यू क्वेश्चन है, ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ। डरबन में नस्ल भेद विरोधी नस्ल भेद, नस्ल मतलब समझते हो भाई, नस्ल मतलब उसका आकार कैसा है, मतलब नस्ल जैसे गाय का नस्ल, भैंस का नस्ल आप देखते होंगे तो उसमें बोलता है इस नस्ल वाले गाय हमें चाहिए। जैसे जर्सी नस्ल हो गया, देसी नस्ल हो गया, उसके बाद होता है और फ्रेंसियन इस टाइप का होता है नस्ल, अमेरिकी नस्ल आता है, फ्रेंचियन नस्ल आता है, फ्रीजियन नस्ल आता है गाय में। तो ये नस्ल का एक नाम हो जाता है, ठीक। तो ये सब है तो गाय है, लेकिन इस नस्ल में क्या होता है, इस नस्ल में कुछ का अलग विशेषता, हर एक नस्ल का अलग अलग विशेषता होता है, ठीक। तो डरबन में जो है नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? वो हुआ था 2001 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाई? 2001 ईस्वी में। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के अधिकार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार जो है वो बेल्जियम के नागरिकों को दिया गया है। किस देश के नागरिकों को दिया गया है? बेल्जियम के नागरिकों को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, बेल्जियम, ठीक। अगला क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेरे भाई मेगास्थनीज है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन किया है? तो भारत का वर्णन किया है। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? चाइना से आया था मेरे भाई। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? चाइना से।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। मतलब श्रीलंका जो है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, तो श्रीलंका में जो तमिलनाडु के लोग यानी कि तमिल बोलने वाले लोग श्रीलंका में किस तरफ रहते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उत्तरी पूर्वी प्रांत जो है, उत्तर पूर्व का जो प्रांत है, ऐसे श्रीलंका है ना भाई, ऐसे श्रीलंका है, तो ऐसे श्रीलंका में इस प्रांत में, ये जो प्रांत है ये वाला जिस पर अभी हम कलर कर रहे हैं, इस प्रांत में कौन रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं। क्योंकि हमारे भारत का जब नक्शा आता है तो वहाँ पर हमें जो है, एक सेकंड, यहाँ पर जो है हम अच्छे से थोड़ा बना लेते हैं। ये आपका श्रीलंका हो जाता है मेरे भाई। और जब हम अपने भारत के नक्शा को देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से है ना। तो हमारे भारत में तमिलनाडु इस तरफ है और श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग इस तरफ हैं। तो ये तो ऊपर उत्तर वाला भाग हो गया, ठीक, और इधर पूरब वाला भाग, ये कौन सा भाग, पूरब वाला। तो उत्तर पूरब जो प्रांत है, ये प्रांत, इसी प्रांत में तमिल भाषी लोग रहते हैं, तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं श्रीलंका में, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चले भाई मेरे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किस जाति की है, किस समुदाय की है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर समुदाय की बात की जाए तो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू समुदाय के लोग, फिर मुस्लिम, फिर सिख, ईसाई आते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन रहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग। कौन रहते हैं मेरे भाई, हिंदू समुदाय के लोग, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को कैसा देश या फिर कैसा राज्य घोषित किया गया, ये पूछ रहा है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। मतलब भारत किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं रहेगा, किसी भी धर्म के अंदर नहीं रहेगा, सभी धर्म भारत में माने जाएंगे, सभी धर्म को भारत में मान्यता प्राप्त होगी, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। किसका, अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है अश्वेत शक्ति, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा। अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से मतलब बहुत बड़ा रूप कब ले लिया था, ठीक, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1966 ईस्वी में कब लिया था, 1966 ईस्वी में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार की साक्षरता दर क्या है। बिहार की साक्षरता दर मेरे भाई 47% है। कितना है, 47% है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। इसलिए भाई बिहार को अशिक्षित राज्य भी कहा जा सकता है, बहुत कम न हुआ ना भाई। अगला क्वेश्चन, इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो भाई स्थानीय पंचायती राज की संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। कहाँ, पंचायती राज संस्था। स्थानीय रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पंचायती राज संस्था रहेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, एक सेकंड ऊपर किया जाए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा। तो व्यापक रूप से जातीय और धार्मिक आधार पर जो है
व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था यूगोस्लाविया को। किसको? यूगोस्लाविया को, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, यूगोस्लाविया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। कहाँ की गई थी भाई? सबसे पहले नगर निगम की स्थापना भारत में, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई थी। कहाँ की गई थी? चेन्नई में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली जो है वो बेल्जियम में विकसित की गई है। कहाँ विकसित की गई है मेरे भाई? बेल्जियम में। तो यहाँ पर आपको जो है बेल्जियम ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, जो कि सही आंसर है। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो लोकतंत्र रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेड गुडी। कौन? जेड गुडी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी में आपका जेड गुडी देखने को मिल रहा है, जो कि सही आंसर है और VVI क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में पहले देख लूँ। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नहीं भाई, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं देता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। नहीं, यह भी गलत है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ये सही लग रहा है भाई, ये सही लग रहा है। अगला एक ऑप्शन है, देख लो, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। नहीं, ऐसा तो नहीं दिया हुआ है भारतीय संविधान में, लेकिन सी नंबर दिया हुआ है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। कोई भी लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं, इसमें संविधान को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन है? कौन नहीं है? तो सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं होगा इसमें भाई? सत्ता की साझेदारी में कारण राष्ट्रीय एकता में अखंडता के लिए ये हो सकता है। सत्ता की साझेदारी इस पर हो सकता है। राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए, हाँ, ये भी हो सकता है। अधिक से अधिक लोगों तक समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये भाई कैसी बात कर दे? ये भाई एक बात है ही, ये कोई बात ही नहीं हुआ। तीसरा, सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए, ये भी हो सकता है। इन तीनों कारणों से सत्ता में साझेदारी हो सकती है, लेकिन ये तीसरा वाला कुछ अलग ही बात है, जो कि आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, ये कोई औचित्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या करे, ध्यान से सुनो कि सत्ता में साझेदारी के लिए प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो ये कारण नहीं है। बाकी बात तीनों कारण हो सकते हैं सत्ता में साझेदारी के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए तीनों कारण हो सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक अवस्था, यानी कि सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। जहाँ जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर समाज बटे हुए होते हैं, वहाँ सत्ता की साझेदारी की जाती है कि भाई तुम इस जाति से हो, मेरे में आ जाओ, हम सपोर्ट करेंगे। तुम इस भाषा से बोलते हो, मेरे में आ जाओ, हम सपोर्ट करेंगे आपको। तुम इस क्षेत्र से हो, अच्छा हम भी आपके बगल वाले क्षेत्र से आ जाओ। तो ऐसे करके सत्ता की साझेदारी होती है। तो जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। ठीक, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सुने भी होंगे लोकसभा में और बिहार में अब तो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, तो फिर अब जातिवाद उभरेगा, बहुत उभरेगा जातिवाद भाई, बहुत। आरजेडी अलग जातिवाद से चलेगा,
जदयू अलग जातिवाद से, भाजपा अलग जातिवाद से, पूरा जातिवाद खिट जाएगा मेरे भाई बिहार में इस बार, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अब तो बिहार का इलेक्शन आने वाला है, चुनाव, बिहार में चुनाव अब होने वाला है राज्य सरकार का। अगला क्वेश्चन है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ देखा जाए तो अस्थिरता आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ये होगा क्या भाई, नहीं होगा। मतभेदों में वृद्धि, सत्ता की साझेदारी से मतभेदों में वृद्धि नहीं होती है, जैसा मतभेद रहता है वैसा ही रह जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है या फिर घट भी जाता है। समुदाय में मध्य टकराव में कमी, ये लाभ नहीं है भाई। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, हाँ ये लाभ है। मतलब सत्ता की साझेदारी जब रहती है तो उसमें अनावश्यक विलंब हो सकता है निर्णय लेने में, ठीक। तो ये जो है सत्ता की साझेदारी में एक लाभ हो जाता है, किसको, सत्ता जो नेता सत्ता में रहते हैं उनको, कि अनावश्यक टाइम ले लिया, कोई ज़रूरत ही नहीं था उस टाइम का, जो निर्णय वो लिए उस निर्णय को लेने में वो कभी भी पीछे नहीं हट सकते थे, वो निर्णय कभी भी ले सकते थे। लेकिन ना, सत्ता की साझेदारी है, 2-3 पार्टी मिलकर सरकार बनाई है तो निर्णय लेट सेट होते रहेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था, क्योंकि अमेरिका में गोरे और काले पर बहुत ही भेदभाव हुआ था मेरे भाई, बहुत, पूछ नहीं सकते हो भाई, उतना भेदभाव हुआ था। ऐसी नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना था नागरिक अधिकार आंदोलन का काम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ कहलाता है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन कहलाती है ये लिखना था, ठीक। तो आप लोग सही कर लीजिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई कहलाती है। कौन कहलाती है मेरे भाई, मुंबई, ठीक। आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है वो सिंहली है। कौन सी भाषा है, सिंहली, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, सिंहली, ठीक। अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। 15वीं लोकसभा जो हुई उसमें महिला सदस्यों की कुल संख्या 59 है। कितना है मेरे भाई, 59 है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। आपका क्वेश्चन हुआ ख़त्म मेरे भाई। अब अभी भाग मत जाना, एक बात ध्यान से सुन लो, आपको PDF अगर चाहिए ये वाला तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, ठीक मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, ये आपका अपना चैनल है सन समाधान, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो यहाँ तक देखो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक मेरे भाई। बाकी आप मेरा नाम जानते हैं, धीरज मेरा नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी टॉपिक हो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप वो टॉपिक लिखिए, उसके बाद ये वाला बात आप लिख दीजिए, हमारा लेक्चर आ जाएगा, ठीक। टॉपिक लिखने के बाद ये वाला बात लिख दीजिएगा, बाय धीरज सर, फिर आ जाएगा हमारा लेक्चर, ठीक। तो चलो मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रख के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक मेरे भाई।